हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी एनसीईआरटी बुक का पूरा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाले ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। यानी एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में बेसिकली 6 नंबर का पूछा जाता है। तो पूरा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे बुक का लेकर आए, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले जो कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं, यानी हर साल जो पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्न को लेकर है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आज का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, बोर्ड में हर साल ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए, पहला प्रश्न है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है तथा समष्टि जो अर्थशास्त्र, इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, 6 नंबर दिए जाएंगे। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 6 में, यानी जो 6 क्वेश्चन है 6 36, यानी 36 में 36 पूरा आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी जो क्वेश्चन है पूरे बुक से लिया गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बुक से रिलेटेड ही, ना कि बाहर। तो दूसरा जो प्रश्न है कि सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच क्या है, आपको अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है कि सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, निकृष्ट वस्तुएं, इसमें क्या क्या, यानी दोनों में क्या क्या सामान्य सिमिलैरिटी है, क्या क्या इसमें चेंजेस है, ये आपको बतानी है। तीसरा प्रश्न है, बजट रेखा की परिभाषा दीजिए। यानी जो क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बजट रेखा के बारे में तो जानते हो, क्योंकि उनका मैथ से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। क्योंकि तो बजट रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा आपको दे रहा है। बजट रेखा क्या कहलाता है, यह दाईं ओर कब खिसक जाती है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे जाइए चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, यानी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिल जाएगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तैयारी करने के लिए जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और 100 में आपको 100 मार्क्स दिला कर रहेंगे। तो हम तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं, इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप चाहे जो सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, हमारा वेबसाइट भी है shivam-study-knowledge.com। सभी पर वहाँ की आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो आपके मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी का आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। जाकर आप वहाँ पर विजिट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, बजट रेखा की परिभाषा दीजिए, ये दाईं और कब खिसक जाती है, तो उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, औसत उत्पाद ब्रैकेट में एपी तथा सीमांत उत्पाद, उसके बाद में ब्रैकेट में एमपी में संबंध को संचित्र समझाइए। यानी आपको चित्र के साथ में समझाना है। संचित्र का मतलब है संचित्र भी समझाना है, लेकिन इसमें चित्र आ जाएगा। एपी तथा एमपी में संबंध में आपको सचित्र समझाना है, तो इसमें भी आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है, इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा प्रश्न आपका ये कह रहा है। यदि आप कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में एक हमें डेडिकेटेड प्रश्न का, जो मैं प्रश्न महत्वपूर्ण बता रहा हूँ इसका उत्तर लेने के लिए, यानी इसका राइट आंसर है हमें बताने के लिए, तो हम आपको बताएंगे। बस आप हमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न होते हैं आपका 100 से 150 शब्दों में इसका जो होता है शब्द सीमा वो होता है, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम इसका आपको राइट आंसर बता रहे हैं। इसका आपको बुक में पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, जो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन विद आंसर के साथ। देखिए, 6वां नंबर जो आपका प्रश्न, देखिए, वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार की भिन्न होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न है। ये सभी प्रश्न VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में संबंधित है, महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्न को आपको देख लेना है। देखिए, उसके बाद में 7वां प्रश्न देख सकते हैं, जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है बुक से लिया गया है, बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। आप जाकर बुक में मिला सकते हैं, ये सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए, 7वां जो प्रश्न है कि जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति
का मूल्य क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताना। ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का आपको नाम लिखना है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें पहले बताया था मैंने, जो पहला प्रश्न था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र था, समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। लेकिन इसमें कुछ अलग ही है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का आपको वर्णन करना है। इनके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। यदि आपने विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न नहीं देखा, जो कि हमने क्वेश्चन विद आंसर बताया था, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमने उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन विद आंसर बताया, यानी आपको प्रश्न सहित उत्तर उसमें मिल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, शायद 54 मिनट का वो वीडियो था, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप कहेंगे इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चन विद आंसर, तो हम बनाएंगे, लेकिन आप पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए। 9वां नंबर जो आपका प्रश्न है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर आपको बताना है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 10वां नंबर जो प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी के महत्व को समझाइए। जो वास्तविक जीडीपी है, जीडीपी जिसको आपको पता ही होगा, जीडीपी जो कंट्रोल करता है, जीडीपी जो सब में लगता है, सब चीज़ों में, यानी जो चाहे वो जो भी सामान हो या जो भी उपयोगी सामान हो, इसमें आपको जीडीपी देना होता है। तो जीडीपी का महत्व आपको समझाना है। 11 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ये क्या है, इसकी क्या क्या कमियां हैं, तो कमियां आपको बताना है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और ये क्या है, इसकी कमियां क्या है, तो इसमें भी आपको 11 नंबर प्रश्न में मिल जाएगा। 12 नंबर जो आपका प्रश्न है, केंद्रीय बैंक तथा, देखिए केंद्रीय बैंक तथा व्यवसायिक बैंक में अंतर बताइए। यानी जो केंद्रीय बैंक है, यानी जो ग्रामीण बैंक होता है, तथा व्यवसायिक बैंक जो व्यवसाय से रिलेटेड होता है या व्यवसाय के काम आता है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। अंतर क्या है कि जो केंद्रीय बैंक है इसमें ये अंतर है तथा व्यवसायिक बैंक में ये अंतर है, यानी दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या चेंजेस है, ये बारे में आपको बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है। लघु उत्तरीय का प्रश्न याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये शामिल हो जाता है। लघु उत्तरीय का प्रश्न जिसका आपको इकोनॉमिक्स में बेसिकली 6 नंबर दिए थे। जो यूपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, उन्हें पता होगा कि 100 मार्क्स का उनका पेपर पूछा आता है और 100 मार्क्स में आपका 8 नंबर का जो होता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा आता है, 6 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के पूछा था, अति लघु उत्तरीय आपका 3 नंबर का, और 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा आता है। तो सभी का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न है, रोजगार से आप क्या समझते हैं। पूर्वकालिक रोजगार में अंतर आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन रहा है कि रोजगार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। दूसरा है देखिए कि पूर्णकालिक रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी दोनों में से 2 टाइटल बन गया, 2 टाइटल 2 क्वेश्चन बन गए, तो इसमें आपको 6 नंबर के लिए ये करना होगा। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, सरकारी बजट क्या महत्व है। यानी जो आपका 14 नंबर प्रश्न है, सरकारी बजट का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना। जो सरकारी बजट है, जो बजट सरकार के द्वारा लागू होता है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके क्या महत्व है ये बताना है। उसके बाद में जो अगला हमारा प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला 15 नंबर प्रश्न है। देखिए कि संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप चाहे जो भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो या कोई भी अदर बोर्ड के हो, तो हम तैयारी पूर्ण रूप से ज़बरदस्त करा रहे हैं। आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, चेकआउट कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हमारे वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। देखिए तो 17 नंबर जो प्रश्न है कि संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर को स्पष्ट करना है, इसमें आपको करना है। 16 नंबर जो प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण, ये देखिए विदेशी जो मुद्रा है इसकी कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण व्याख्या आपको करना है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या करने का है आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 100 से 150 शब्दों में इसका शब्द सीमा होगा, याद रखिएगा। यानी जो इसका शब्द सीमा होता है, विस्तृत उत्तरीय में बेसिकली आपका हो जाता है 250 वर्ड यानी 250 शब्दों, लेकिन जो लघु उत्तरीय 6 नंबर के लिए होता है, इसमें आपको 100 से 150 शब्दों में इसका राइट आंसर देना होता है। देखिए 17 नंबर आपका प्रश्न है, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। यानी जो संतुलित व्यापार है इसके में चालू जो खाता है संतुलित, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 18 नंबर प्रश्न है,
प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है, यानी जो प्रत्याशित निवेश है और उसमें अर्थात निवेश में आपको क्या अंतर है इसके बारे में भी बताना है। ये जो प्रत्यावर्ती एक हो गया, निवेश हो गया, और अर्थात निवेश में आपको क्या है, यानी दोनों जो है इसमें ये एक ये है, दूसरा ये है, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। काफ़ी डिफरेंस वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में जो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरी बुक से, लघु उत्तरीय का कहीं से भी पूछ सकता है। ये जो हमने बताया पूरी बुक का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कहीं भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, यही के अंदर पूछा जाएगा, यानी आपकी पूरी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये सभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर का होगा। 6 प्रश्न लघु उत्तरीय का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न तो होगा हमारा। 19 नंबर जो प्रश्न है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था ये व्यावसायिक बैंक की मुद्रा का निर्माण करते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? ये आपके ऊपर डिफरेंस है। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दे दिया कि क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था व्यावसायिक बैंक की मुद्रा का निर्माण करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मौद्रिक प्रवाह। देखिए मौद्रिक प्रवाह कैसे वास्तविक प्रवाह के विपरीत है, यानी जो मौद्रिक प्रवाह है ये कैसे वास्तविक प्रवाह के बीच है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड है, आपके जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का बुक है क्लास 12 में आप जाकर देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसको मिल जाएगा, इसका राइट आंसर भी आपको मिल जाएगा बुक में। नहीं मिलेगा तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपकी तैयारी कराने में। वैसे तो बहुत मेहनत लग जाता है, लेकिन यदि आप कहेंगे प्रश्न पर उसका उत्तर बनाने के लिए तो और मेहनत लगी। तो मेहनत करने के लिए आप बस एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए जो 20 आपका प्रश्न था, ये 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक था जो इकोनॉमिक्स की था, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इन महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय 20 प्रश्न था, यदि इसमें से आप 20 में से आप पढ़ ले, 20 का 20 पढ़ ले, तो इनमें से 6 तो आपका फंस ही जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन मैं बता दूं हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, पूरे बुक का है, याद रखिएगा, ना कि बाहर का है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।